नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल एंड कंपनी हर मामले में झूठ बोलती है। दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर ये जो पिछले दिनों जो बाढ़ आई, जिस तरीके से पानी भरा और इसमें जो लोग तैरते दिखाई दिए, जो डूबते दिखाई दिए, जो सामान लेते दिखाई दिए, जिन लोगों के सामान डूब गए, ये सब वो लोग हैं जो मुफ्त की रेवड़ियां तोड़ने के लिए केजरीवाल जैसे लोगों को वोट देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के बहकावे में आते हैं। इस तरीके से इनको ये भरना पड़ेगा, क्योंकि केवल सवाल फ्री की रेवड़ी बांटने का नहीं है, केवल सवाल फ्री का सौदा देने का नहीं है, केवल सवाल मुफ्त बिजली पानी और दूसरी चीजें देने का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का भी है। एक जिम्मेदार सरकार की सबसे पहली ये जो जरूरत होती है, सबसे पहला जो कदम होता है, वो किसी भी सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है लोगों की सुविधा के अनुसार। ये लोग आए थे पेरिस बनाने आए थे ना, इन्होंने वेनिस बना दिया। वेनिस शहर के बारे में पता है ना आप सबको? रोम में एक शहर है, पानी के अंदर नाव चलती हैं, बहुत एक मछुआरे पीछे से गाना गाते हैं। इन्होंने वेनिस बना दिया, समझिए। और अभी भी ये इतने बेशर्म लोग हैं, इनके चेहरों से पता चलता है कि कितने ये बेशर्म हैं, किस तरीके से बेशर्मी से कुछ भी चीज बोलते हैं, किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। ये कहीं पढ़े लिखे नहीं है, इनकी डिग्रियां जरूर चेक करानी चाहिए कि ये किन फर्जी डिग्रियों से, किस कोटे से ये वहां पर इन्होंने एडमिशन लिए, किस तरीके से ये अपने आप को पढ़ा लिखा बताने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली पूरी पानी में डूबी हुई है, त्राहिमाम हो चुका है, पूरी दिल्ली आज बंद है, कोरोना की तरह लॉकडाउन की स्थिति दिल्ली में हो चुकी है, जमुना से इधर के और जमुना से उधर के एरिया आपस में कट गए हैं, उस वक्त भी ये झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आरोप अभी भी दूसरी पार्टियों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, दूसरे नेताओं पे लगा रहे हैं। अपनी गलतियों को, अपनी चोरियों को छिपाने के लिए, अपनी डकैतियों को छिपाने के लिए ये दूसरे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। यह एक आपदा की स्थिति है, देश के किसी हिस्से में आ सकती है, दूसरे हिस्सों में आपदा आती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, या कोई दूसरे राज्य की सरकार। आज दिल्ली के अंदर बगैर बारिश के ये बाढ़ जो है, और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है। ये बाढ़, ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। आपने देखा होगा किस तरीके से ये केजरीवाल का कौवा काए काए कर रहा है, किस तरीके से आरोप लगा रहा है, अपनी गलतियों को छिपा रहा है। इसने पूरी गलती दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट पे मर दी है, दूसरी सरकारों पर मर दी है, दूसरे लोगों पर मर दी है। मतलब इनका कोई काम नहीं है सरकार के अंदर। दिल्ली सरकार में आने के बाद इनके दो ही काम है, एक इन्होंने लूट मचाना, जनता की गाड़ी कमाई को, टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को लूटना, और दूसरा मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर अपने आप को जेम्स बॉन्ड साबित करना। तो ये जिस तरीके रॉबिन हुड अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में, वो उसका असर आप देखिए इस बाढ़ के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही कि अपनी जिम्मेदारी से भागकर दूसरे पर डाल देना। दरअसल हुआ ये कि ये यमुना के ऊपर जो खर्च होता था, जो नालों की सफाई होती थी, जिस तरीके से बरसात का मौसम शुरू होने से पहले पिछली सरकारों में बाकायदा एक बजट रखा जाता था, पीडब्ल्यूडी को दिया जाता था, नगर निगम को दिया जाता था, और उस बजट से पूरी दिल्ली के अंदर जो नाले हैं,
जो बड़े जो जिस तरीके के बैराज हैं उन सबको एक तरीके से उनको उनकी साफ सफाई होती थी, उनकी क्लीनिंग होती थी, और उस क्लीनिंग से होता ये था कि पानी पूरा फ्लो में एक तरफ अपना आराम से निकल जाया करता था। लेकिन पिछले 9 सालों के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई, किसी नाले में कोई सफाई नहीं हुई, कोई ड्रेनेज साफ नहीं हुआ, कोई यमुना के नाम पर तो कुछ किया ही नहीं गया, और सिर्फ कागजों में पेपरों में हुआ। लाखों करोड़ों के बिल डाल दिए गए, लाखों करोड़ों का घोटाला इसके नाम पर हुआ, लेकिन यमुना आज भी जस की तस है जैसी 9 साल पहले रही थी। यानी कि 9 साल पहले की यमुना में और आज की यमुना में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो खतरे का निशान है अब 2 से 3 मीटर ये ऊपर आ चुका है। यमुना के अंदर एक यमुना का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो खराब किया एक एनजीटी ने भी किया। हमारे यहाँ पर एक एनजीटी नाम की संस्था है जिसने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे सिस्टम को खराब करके रख दिया है। इनके जितने भी लोग हैं ये कमरों में बैठकर, एसी कमरों में, एसी गाड़ियों में बैठकर कानून बनाते हैं और वहीं से लागू कर देते हैं। हुआ ये कि पिछले दिनों पीछे जो हुआ करता था कि यमुना के अंदर, क्योंकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि यमुना के अंदर खनन जब होता था तो बहुत सारा रेत बालू वगैरह उसमें से निकाल ली जाती थी, और इस वजह से क्या होता था कि यमुना का जो स्तर था, तल था, वो काफी गहराई पे हुआ करता था। लेकिन जब से एनजीटी ने रोक लगाई तब से पूरी तरीके से यमुना के अंदर जो खनन का काम था, जो रेत निकालने का काम था, वो पूरी तरीके से ठप हो गया। यमुना एक तरीके से जंगल के रूप में परिवर्तित हो गई, एक नाला सा बन के रह गई जिसमें सड़ांध मारता हुआ पानी, और बुरी तरीके से उसमें मतलब आप ऑक्सीजन की कमी उस पानी के अंदर, जिस पानी से हमारे यहाँ पे पीने की सप्लाई होती है उसमें ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है। समय समय पे आप देखते होंगे सरकार खुद ही अपने एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन जारी करती है इस नाम पर, बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं। और ये इसलिए हुआ कि यमुना के अंदर एक तरीके का जंगल खड़ा हो गया और उसका तल जो है बहुत ऊपर आ गया। अब होता यह है कि जैसे ही यमुना में पानी आता है, वो पानी बहुत तेजी से आने के बाद, क्योंकि उसके आसपास अतिक्रमण हो गया है, बहुत जगहों पे घेर ली गई है यमुना। दिल्ली सरकार ने खुद ही ऐसे लोगों को वहां बसाने की कोशिश कर दी है जो गरीबी के नाम पे दिल्ली सरकार को लूट रहे हैं, जो एक तरीके का अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक कहा जाता है। यानी कि वो फ्री की रेवड़ियां तोड़ने वाले लोग जो फ्री का माल खा के दिल्ली में, वो उनकी कोई जांच भी नहीं होती है। हम ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, उन लोगों की कोई जांच भी नहीं होती है। अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो वो रोहिंग्या हैं, बर्मन हैं, बर्मा के हैं, दूसरी जगहों से आए हों, बांग्लादेशी सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा चोरियां वो करते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम वो लोग कर रहे हैं, और वो ऐसे जगहों पर बैड सीट के अंदर जाकर वो घर बना लेते हैं, बस जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि एलजी के आदेश पर जब पूर्वी दिल्ली के अंदर असीता बनाया गया, ये इतना बड़ा पार्क खड़ा कर दिया गया जो यमुना डायवर्सिटी पार्क का एक प्रोजेक्ट था जिसको अब शुरू किया गया, तो यहां से सभी लोगों को हटा दिया गया था। फिर आप समझिए कि ये जो यमुना के ऊपर अब किनारों पे आ गए हैं लोग, जिनको अरविंद केजरीवाल टेंट लगाकर वहां पर बसाए हुए हैं, उन पर अब करोड़ों रुपए के खर्च किए जाएंगे। जो अभी 2 दिन पहले ही बहुत सारे ऐसे लाखों की तादाद में ऐसे पैकेट पकड़े गए जो पानी में तैरने लगे थे, जिनमें खाने के दाल चावल हल्दी मिर्च का पूरा एक, मतलब खाने का पूरा एक सिस्टम उसमें, पूरा पैकेज उसमें था, और उनके ऊपर बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल के फोटो लगे हुए थे पैकेट के ऊपर। तो यानी कि पहले से ही इन लोगों को बांटने के लिए उसने तैयारी कर रखी थी। लेकिन हुआ क्या, ये जब ऊपर आ जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी कुछ ऐसे ही है, हवाई बातें करते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, वो भी केजरीवाल के मामले में बहुत धरातल पे बात नहीं करते हैं। इनसे पूछा जाए कि जब ये यहाँ से बैड सीट से निकाल दिए गए थे, यमुना खादर से इनको निकाल दिया गया था, फिर ये कौन लोग हैं जो ऊपर आ गए? अब इनके ऊपर आने से होता ये है कि जो करोड़ों रुपए लगा के विकास मार्ग पे चुंगी से लेके आईटीओ तक इतना पैसा खर्च करके उसको पूरे दोनों किनारों को वॉक के लिए,
सैर के सपाटे के लिए इनके लिए बनाया गया था, करोड़ों रुपए के पौधे लगाए गए हैं, बड़ी अच्छी वहां पर टाइल्स लगाकर उसको पूरे दोनों फुटपाथ को बनाया गया है ये आईटीओ वाले को। अब उन पर लोगों के कच्चे बनियान सूख रहे हैं, महिलाओं के कपड़े सूख रहे हैं, बड़े बड़े वहां पर टेंट लगा दिए गए, पूरी सिल्लियां उखाड़ दी गई हैं। यानी कि इसको दोबारा डेवलप करने के नाम पे केजरीवाल एंड कंपनी फिर करोड़ों रुपए डकार जाएगी और कोई ये नहीं पूछेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं। जब यहां से हटा दिए गए थे तो ये कौन लोग हैं जो ऊपर आ जाते हैं, क्यों इन पे इतना खर्चा किया जाता है, किसका वोट बैंक है ये लोग? सवाल है, ये सवाल पूछिएगा। हम इस पर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस मामले पर, इस पूरे मामले पर आप देखिए कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार जरा इनको सुनिएगा। ये देखिए, 9 साल से हमने दिल्ली में देखा कि एक ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना और खुद अपनी जिम्मेदारी से बच के भागना। जो एक पत्र अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री को लिखा कि हथिनी बराज से पानी न छोड़ा जाए, यह बड़ा गैर जिम्मेदाराना पत्र था। क्यों, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा डूब जाए? आप अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पड़ोसी राज्य के लिए बुरा चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नालों की सफाई का। जब हम दिल्ली सरकार में थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो एक टाइम टेबल उनकी टेबल पे आ जाता था कि इस महीने में ये सफाई हुई इस नाले की, इतने दिन लगे, अगली जो डेट है वो ये है सफाई की। एक सिस्टम होता था। आप पूछिए इस सरकार से, मैं आपको इस सरकार को चुनौती देता हूं, बताएं एक टाइम टेबल रिलीज करें, कौन से नाले की कब सफाई हुई थी। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए नहीं दिखती दिल्ली सरकार। आप एक्सपेंशनिस्ट मोड पे रहेंगे साहब, दिल्ली जीत लिया, फतेह करना है अब अगला राज्य। हुजूर जो जीता उसका भी तो ध्यान दे दीजिए जरा। तो इस ब्लेम गेम में, इस गैर जिम्मेदाराना जो तरीका है इनका, उससे दिल्ली की जनता एक भारी कीमत अदा कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि केजरीवाल की कई बातों का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आम आदमी पार्टी पर जवाबी हमला बोला है। और ये हवा में नहीं है हमला। पवन, हम आपको ये भी बता देते हैं कि पवन खेड़ा शीला दीक्षित सरकार में शीला दीक्षित के सबसे करीबी अधिकारियों में थे, अफसरों में थे, और ये पूरा काम शीला दीक्षित का पवन खेड़ा ही देखा करते थे, उनके सबसे खासम खास आदमी थे। ये जो भी कह रहे हैं ये बहुत तथ्यात्मक है और पूरा दिल्ली सरकार का काम इनके हाथों से ही होकर गुजरता था। तो ये जो आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके की चीजें बकवास कर रही है, जिस तरीके की अनर्गल बातें बोल रही है, झूठ फैलाने में बहुत तेज पार्टी है ये, तो उसका जवाब पवन खेड़ा ने जिस तरीके से दिया है आपको ये समझना होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि एक CWC है, सेंटर फॉर वाटर कमीशन, उसके एक अधिकारी ने जो बताया, उसका कहना है कि हथनी कुंड बैराज से पानी पिछले सालों की तुलना में अधिक तेजी से दिल्ली पहुंच रहा है। इस समय करीब 6 घंटों की कमी आई है। मतलब जो पानी पहले 6 घंटे बाद आता था वो अब 6 घंटे पहले, उसकी स्पीड बढ़ गई है, 6 घंटे की कमी आई है। इससे सबसे बड़ी वजह यही है इसकी कि यमुना के किनारों पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहां पर गाद जमा हो गई है। पहले यमुना में बारिश के अतिरिक्त पानी को बहने के लिए अधिक जगह मिलती थी, यानी कि बहुत स्पेस में, बहुत लंबे चौड़ाई में बहता था। अब अतिक्रमण की वजह से यह एरिया सिमट कर रह गया है, इसलिए कम जगह में अधिक पानी बह रहा है। इससे पानी के बहने की गति बढ़ गई है। ये आरोप इतने बड़े अधिकारी ने लगाए हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी ने ये आरोप लगाए। इसके बाद इंटेक के प्रिंसिपल डायरेक्टर मनु भटनागर भी इस बारे में क्या कहते हैं, जरा वो भी सुनिए। उनका कहना है कि बैराज नदी के बहाव को प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार जब बाढ़ शुरू होती है और उसका बहाव कम होता है तो पानी के साथ आने वाली मिट्टी इन बैराज के पास जमा हो जाती है।
यह मिट्टी जमा होते होते सैंड बार बना लेती है और यह यमुना के रास्ते को संकरा कर देती है। यानी कि यमुना का जो फैलाव है वो बहुत कम एक नाले की तरह रह जाता है। इसी तरीके से इससे क्या होता है कि साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डैम रिवर एंड पीपल के एसोसिएट कोऑर्डिनेटर भीम सिंह रावत जो बताते हैं वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। उनका कहना है यमुना की यह स्थिति इसी वजह से है क्योंकि रिवर बेड सिकुड़ गया है, यहां पर काफी गाद जमा हो गई है। वजीरा और वजीराबाद से ओखला तक के 22 किलोमीटर स्ट्रेच पर 26 से अधिक ब्रिज बनाए जा रहे हैं। यह ब्रिज सड़कों, रेलवे, मेट्रो और आरटीएस के लिए बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। यह ब्रिज मानसून के दौरान बाढ़ के समय पानी को फैलने से रोकते हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है जब यमुना की यह स्थिति हो रही थी तो केजरीवाल सरकार ने बाढ़ आने से पहले, बरसात के मौसम आने से पहले इस पर क्यों नहीं सोचा, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। अरे केजरीवाल साहब एक्शन कैसे लेते, उनको अपने शीश महल की चिंता थी, उसमें 5 लाख के कबोर्ड लगाने थे, बहुत सारे पर्दे खड़े करने से 8-8, 10-10 लाख के, फिर वहां पर एक मैडम सीएम है, मैडम सीएम का डायरेक्शन भी मानना था। ये सारी चीजें जब करेंगे तो केजरीवाल साहब के पास कहां से बरसात के बारे में सोचने का टाइम रहेगा। और हम आपको ये भी बताते चलते हैं कि केजरीवाल साहब का जो शीश महल है वो एक तरीके के लुटियन जोन्स में बना हुआ है। ये बहुत हरित क्षेत्र है और इसमें यहां तक पानी वानी कुछ नहीं पहुंचता है। और ये जो यमुना में जो यमुना के बाढ़ में जो डूब रहे हैं ये मुफ्त की रोटियां, मुफ्त की रेवड़ियां पेलने वाले लोग हैं। और केजरीवाल साहब जिनको मुफ्त का सौदा बांट के सत्ता हासिल करके शीश महल में बैठ रहे हैं, उन्हें इनसे ज्यादा लेना देना नहीं है, वो आगे की राजनीति सोचते हैं। इसी तरीके से एक मौसम विभाग ने जो इस बारे में कहा कि अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों तक कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर 5 दिन और नॉर्थ हरियाणा में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड से बारिश का पानी हरियाणा में और हरियाणा से यह दिल्ली में आता है पानी। तो इस तरीके से यानी आने वाला समय दिल्ली में पानी का और बहुत ज्यादा स्तर बढ़ने वाला है और दिल्ली के लोगों के लिए और मुसीबत खड़ी होने वाली है। लेकिन आप ये समझिए ये लोग केजरीवाल एंड कंपनी, या ये कहा जाए कि ये चोर एंड कंपनी सरकार पर आरोप लगा रही है, मुद्दा ये खड़ा कर रही है कि नरेंद्र मोदी वहां से जो है यहां किस तरीके से छोड़ के सबको वहां चले गए। विदेश में जाना उनका पहले से दौरा था और यहां पर बरसात के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने का काम राज्य सरकार का, जो स्टेट में जो भी सत्ताधारी दल है उसका है यहां पर दिल्ली के अंदर। तो आप दूसरों पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। एमसीडी आपके पास है, पहले आप बोलते थे एमसीडी का काम है, अब तो एमसीडी भी आपके पास है। लेकिन असल में कहानी ये हुई कि करोड़ों के शीश महल बनाने के बाद करोड़ों अरबों के दुबई के अंदर अपार्टमेंट खरीदने वाले केजरीवाल को आज जिनको वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटा करते थे उनका कोई ख्याल नहीं है। और क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना पानी भर गया, सारी चीजें, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया, सारा ट्रैफिक रुक गया, जमुना पार के लोग इधर से इधर और उधर के उधर रह गए। तो ऐसे में वो जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो कभी सांसदों के बारे में कहते, कभी किसी के, ठीक है सांसदों की जिम्मेदारी भी कम नहीं होनी चाहिए, इसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सांसदों की जिम्मेदारी नहीं थी, सांसदों को भी आना चाहिए था, उनको भी आपको जनता को सबक सिखाना होगा, ऐसे लोगों को जो फील्ड में नहीं उतरे, चाहे काम होता मत होता, लेकिन उनको इस फील्ड में जरूर उतरना चाहिए था मुसीबत की इस घड़ी में। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बनती है। उन्होंने दिल्ली में किसी तरीके का ना तो पहले से कोई इंतजाम किए और बाद में जिस तरीके से उनकी एक मंत्री हैं आतिशी, नई नवेली हैं, अभी बहुत इधर उधर हिल के बातें करती हैं, बड़ा उनमें समझ में नहीं आता कि वो गंभीर बात को भी बहुत
खुशी होके बोलती है, खुशी बात को बहुत गंभीर होके बोलती है। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मनीष सिसोदिया जैसे कद्दावर नेता को किल करके वहां तक पहुंची है, तो उनकी खुशी जो है उनके अंदर से फूट फूट के लोगों को दिखाई देती है, कैमरों में आती है, तो उस खुशी को आतिशी किसी भी तरीके से संभाल नहीं पाती हैं। हम जहां पर खड़े हैं, आप उसके पीछे देखिए जिस तरीके का जल बह रहा है, ये एक रिंग रोड का ऐसा पार्ट है जिस पर एक समय पे शीला दीक्षित ने जब इसको बनाया था, ये सिग्नल फ्री जो कॉरिडोर था, और नांगलोई से सराय काले खां तक ये कुछ घंटों का सिग्नल फ्री रोड बनाया गया था। लेकिन आज ये सिग्नल फ्री रोड पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और इसमें अगर देखा जाए तो आईटीओ से लेके और बस अड्डे तक, यानी कि सिग्नेचर ब्रिज तक पानी ही पानी है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि यमुना खादर के अंदर जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मजनू का टीलैप है, जिस तरीके से तिब्बत के लोगों ने वहां पर कैप्चर किया है, अतिक्रमण किया है, वो भी पूरा बैड सीट एकदम नीचे हो गया, और वहां से पानी सीधा कॉलोनियों में सिविल लाइंस एरिया से लेकर राजघाट तक भर गया है। लेकिन इस सारे मामले में जो भी हो, दिल्ली के लोगों को जिस तरीके की परेशानी हो रही है, केजरीवाल उससे पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, केजरीवाल सरकार को इन सबको देखना होगा, और इस तरीके की भयावह स्थिति पैदा ना हो दिल्ली वालों के साथ, इस पर विचार करना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इसको पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।